लड़की ने गुस्से में अपने पिता द्वारा खरीदे गए सस्ते कपड़े उतार फेंके और जूते भी निकाल दिए। फिर अपनी माँ की छोड़ी हुई इकलौती टेडी बियर डॉल को सीने से लगाया और बिना पीछे देखे हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। दरअसल पत्नी की मौत के बाद पिता ने सारा दोष अपनी बेटी पर डाल दिया, क्योंकि उसे लगता था अगर बेटी के लिए केक लेने न जाता तो उसकी पत्नी का एक्सीडेंट कभी नहीं होता। तभी से उसने बेटी को अपनी पत्नी का कातिल मान लिया। कुछ साल बाद वह एक ऐसी औरत को घर ले आया जिसका चेहरा उसकी मरी हुई पत्नी से मिलता जुलता था। वह उस औरत को राजकुमारी की तरह रखता था। महंगे कपड़े, महंगा खाना और उसकी अपनी बेटी, उसे तो बचे हुए खाने पर जिंदा रहना पड़ता था। अगर सौतेली लड़की को हल्का बुखार हो जाए तो शहर के बड़े डॉक्टर बुला लिए जाते, लेकिन उसकी असली बेटी तेज बुखार में तड़पती रहती। सालों तक पिता ने सौतेली बेटी का हर जन्मदिन धूमधाम से मनाया, लेकिन अपनी बेटी का जन्मदिन उसे तो याद तक नहीं रखा। सौतेली बेटी की बड़ी पार्टी पर पिता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेहमान भी उसे नौकरानी समझने लगे। कोई उसे पानी लाने बोलता तो कोई कार साफ करने, और सबसे दर्दनाक बात, उसके पिता ने सबको रोकने के बजाय कहा, जाओ जैसा कह रहे हैं वैसा करो। लड़की की आंखें भर आईं, लेकिन वो सब चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था वो पढ़ेगी और बड़ी ऑफिसर बनेगी। तभी सौतेली बहन ने नया झूठ बोला। उसने आरोप लगाया कि लड़की ने उसकी ड्रेस चुराकर पहनी है। लड़की कहती रही कि नहीं, ये ड्रेस मेरी है, लेकिन पिता ने उसकी एक न सुनी, उल्टा उससे माफी मांगने को कहा। जब लड़की ने कहा मैं नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तभी पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने लड़की के दिल में पिता के लिए बची उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसे समझ आ गया आज थप्पड़ मारा है, कल पढ़ाई भी छीन लेगा। तभी सौतेली बहन फिर जहर उगलने लगी। इस बार लड़की चुप नहीं रही। उसने गुस्से में सौतेली बहन को कई थप्पड़ जड़ दिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। पिता आग बबूला हो गया और सबके सामने चिल्लाया, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन इस बार लड़की के दिल में दर्द नहीं था, सिर्फ नफरत थी। उसने कहा मैं खुद भी इस नरक में नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ माँ से किए वादे की वजह से यहाँ रुकी थी। जब वह जाने लगी तभी सौतेली बहन की दोस्त बोली, रुको, जाने से पहले इस घर की हर चीज यहीं छोड़ो, ये कपड़े, ये जूते सब इसी घर के हैं। पिता फिर भी चुप रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लड़की ने बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतार दिए, पुराने जूते भी फेंक दिए और बोली, याद रखना तुम लोगों ने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद जा रही हूँ। वो मुड़ी और हमेशा के लिए उस दर्द भरे घर से निकल गई। लेकिन तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। कॉलर आईडी पर लिखा था माँ। उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि उसकी माँ को मरे हुए पूरा 10 साल हो चुके थे। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। तभी फोन के दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आई। माँ बोली, हैप्पी बर्थडे बेटा, बहुत समय हो गया, चलो मिलते हैं, माँ तुम्हें बहुत याद करती है। माँ की आवाज सुनते ही बेटी दंग रह गई। पिता की आंखें भी फटी की फटी रह गईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।